तबाही को अपनी आंखों से देखने वाले लोग आज भी उस मंजर को याद कर सिहर उठते हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कैसे कुछ ही मिनटों में सब कुछ मलबे और पानी में तब्दील हो गया। देखते ही देखते घर टूट गए, लोग बह गए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मच गई। किसी ने अपने सामने अपनों को खोते देखा तो कोई मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे कुछ ही पलों में सब कुछ खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया। किश्तवाड़ में बादल फटने की त्रासदी ने जहां कई परिवारों को तबाह कर दिया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौत के मुंह से बचकर लौटे। मचैल माता यात्रा पर निकले भक्तों में से कई श्रद्धालुओं ने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा। कठुआ की साध्वी रानी देवी और उनके साथ करीब 250 श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन को जा रहे थे। वे उसी लंगर में प्रसाद लेने का प्लान बना रहे थे, जो बाद में बादल फटने से पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन उन्होंने अचानक अपना प्लान बदला और आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि अचानक तबाही की खबर सुनी। माता रानी की पता नहीं क्या कृपा हुई, उन्होंने मेरे को इधर रुकने ही नहीं दिया। मैं जहाँ से सीधी निकल गई और 1.5 किलोमीटर जाके खड़ी होगी, वहाँ सांस ली जाके, तो मेरे जितने भी यहाँ संगत थी वो कहने लगी कि माता जी आपने मेरे को हमें लंगर नहीं खिलाया। मैंने बोला इधर लंगर खाओ, आगे हमोरी में लंगर खिलाती हूँ, आप इधर नाचो। कम से कम मैं 1 घंटा वहाँ 1.5 किलोमीटर आगे खड़ी रही, तो कम से कम वहाँ आने वाले यात्रु जाने वाले यात्रु सभी, और मेरे कठुआ के मीडिया भाई भी थे, वो भी वहाँ खड़े हो गए। उनके भी मुझे फोन आ रहे हैं कि माता जी आपकी वजह से बच गई। वहीं जम्मू के श्याम लाल का परिवार इस त्रासदी में बुरी तरह प्रभावित हुआ। वे खुद अपनी पत्नी और बेटी के साथ जीएमसी जम्मू में इलाज करवा रहे थे, लेकिन उनका बेटा अनमोल और भाई अब तक लापता है। श्याम लाल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने कई परिवारों को एक साथ पानी में बहते देखा। उनका दर्द साफ झलकता है जब उनकी बेटी प्रशासन से रो रो कर अपील करती कि उसके भाई को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन खोया था, वो जो दृश्य देखे हैं वो देखने के काबिल नहीं थे। कुछ सेकंडों की बात थी, मिनट की बात नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ सब कुछ, वो कुछ सेकंडों की बात थी। एक सेकंड में ही सब कुछ हो गया। हमें 2 कदम पीछे होने का मौका नहीं मिला। 2 कदम क्या होते, 2 कदम भी जिंदगी ने दिए। माता रानी ने कहा कैसे बचा दिया हमने, कोई पता नहीं है। अब गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरी अपील है कि मेरे थोड़ी हेल्प यही होनी चाहिए। कि मेरा भाई है अनमोल शर्मा, वो अभी तक नहीं मिला, वो मिसिंग है। प्लीज जल्द से जल्द उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वो किसी के घर पे उसको रेस्क्यू करके रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ से तो वहाँ सिग्नल भी नहीं होंगे, ना वो हमें कॉल कर पा रहा होगा। और हमारे फोन तो वैसे भी बह गए थे, सिर्फ मेरा और पापा का फोन मिला अभी तक, वो भी हमारे पास नहीं पहुंचा फोन। न्यूज़ 18 की टीम ने गजेंद्र सिंह से भी मुलाकात की, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं और पिछले 19 सालों से यहाँ लंगर लगाते आ रहे हैं। इस बार भी वे अपने 2 बेटों के साथ लंगर की तैयारी में थे कि अचानक बादल फट गए। गजेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया और वे किसी तरह अपने बच्चों को लेकर बच गए। तो ऊपर आवाज आती है बहुत जोर की, बम फटती थी, जब फूटा नहीं उठते। हमारा बेटा बोला चलो भाजो जनते, हम भाजे तो हमारे बेटे 2, एक विशाल, दोनों 1 साल ले गए, वो इधर मक्का में घुस गए। हम समझे हमारा बेटा गए दोनों, हम रोते रहे। फिर हम पहाड़ी भी चढ़ गए, फिर 3 घंटे बाद हमारा बेटा मिल गए। तो उस दिन भी आपने ये सामान रख दिया था। हाँ। तो अब आपको आप उसी दिन फिर 2 बेटों के साथ आप जब ये बादल फटे तो फिर हम नीचे चले गए दूसरे गांव में। अच्छा। दूसरे गांव में चले गए, फिर क्या करते, इधर तो डरो। पर 3 घंटे बाद हमारे बेटे मिले। अच्छा। हाँ, वो मिल गए हमारे बेटे। उधमपुर जिले के जखानी गांव की रूबी और उनकी मां तारो रानी अब भी लापता है। रूबी के पति मनदीप सैनी का कहना है कि 6 महीने पहले ही उनकी शादी हुई। रक्षाबंधन के त्योहार पर वे अपनी पत्नी को ससुराल छोड़कर पंजाब लौटे, लेकिन यह हादसा हुआ। रूबी और उनकी माँ उस वक्त चसोती में ही थी, जिसके बाद मनदीप ने रोते हुए प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। मेरी 6 महीने पहले जहाँ शादी हुई थी रूबी के साथ, और अपने ससुराल में मैं दूसरी बार आया हूँ। रक्षाबंधन पे आया था उसको छोड़ के 2 दिन मैं यहाँ रुका, फिर मैं वापस चले गया। मेरे को बोल रही थी मेरी वाइफ मैं नानी घर जाना है। मैं उसको बोला कोई बात नहीं, आप नानी घर जा रहे हो, तो मैं फिर घर जा रहा हूँ वापस, मैं काम करता हूँ जाके। तो उसके बाद ये चले गए घूमने, ये माता पड़ती है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ पड़ती है, मचेल कहते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। उधर गए घूमने के लिए, दर्शन हो गए, दर्शन करके नीचे आ रहे थे तो ब्रिज के पास पहुँचे तो बदल फटा। मेरी साली से जो ये इकट्ठे आ रहे थे, मेरी साली लिफ्ट लेके बैठ के आ रही है बाइक पे, वो नीचे आ गई है। 15 मिनट लगे उसको नीचे आने के,
और 10 मिनट वो नीचे आन के खड़ी है, वेट कर रही है मेरी वाइफ की और मेरी सस माँ की। बाकी उधर बदला फटा, वो पीछे के पीछे वापस, पता नहीं चला वापस गया या कहाँ गया, इतना नहीं पता चल रहा मेरे। सांबा जिले के संगवाल गांव के अशोक कुमार की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। वे अपनी पत्नी परवीन और बेटे रोहित के साथ माता मचैल के दर्शन को निकले थे। वापसी में अचानक आए मलबे ने उन्हें अपनी चपेट में लिया। अशोक और उनकी पत्नी घायल हुए हैं, जबकि उनका बेटा किसी तरह सुरक्षित बच गया। इलाज के दौरान अशोक ने दम तोड़ दिया। मैं बीती रात मैं भी शाम को वहाँ गया था देखने, तो उनकी हालत जो थी वो ठीक नहीं थी। ये हमारे अशोक कुमार, उसकी पत्नी और ये बच्चा जो है ये साथ में था, तो वो मलबे की चपेट में आ गए, उनकी हो गई रात को डेथ हो गई। वही एक था जो लेबर का काम करके ये बच्चे जो है इनका पालन पोषण करता था। तो बहुत ही ये दुखित खबर है। क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? आप क्या मम्मी पापा के बिल्कुल साथ में थे? सर हम साथ में नहीं थे, मम्मी पापा लंगर खा रहे थे ना, हम नीचे थे गाड़ी के पास, तो ऐसे काली काली राठ आई, हमको पता नहीं, लोग भागने लगे, तो फिर हम भाग गए, तो उधर पानी गिर गया, हम गिर गए नीचे में, लोग हमारे ऊपर आ गए, तो हम गिर गए, तो फिर पता नहीं पत्थर पुत्थर आए, फिर कोई 15 सेकंड आया होगा, फिर हम उठे, फिर देखा दुखा, फिर नहीं था, दब गए थे। फिर आर्मी वाले बोले ये नहीं रुकना, फिर से आ सकता है, अब जाओ, फिर हमको भेज दिया गया। तो मम्मी पापा तब आपसे बिछड़ गए थे? हाँ। त्रासदी के चश्मदीद बताते हैं कि इस तबाही ने पलक झपकते ही सब कुछ बदल दिया। किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, तो किसी का सहारा भी छिन गया। कई परिवार अब भी अपने लापता प्रियजनों के इंतजार में। अब उनका एक ही सवाल है कि क्या वे कभी भी अपने लोगों से दोबारा मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।